ব্রিগেডের গর্জন বিজেপির বিসর্জন, গ্রাম বাংলায় গর্জন বিজেপির বিসর্জন। सब एजेंसी लेके इलेक्शन को लूटने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को वापस भेज दो। फ्लॉप शो है, 1 लाख लोग था। गली गली में गर्जन, बीजेपी का विसर्जन। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सियासी हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी ने यह नारा दिया। इस रैली के साथ ही टीएमसी ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। लेकिन कोलकाता की जन गर्जना सभा नाम की इस मेगा रैली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर थे तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। बहन लोग, क्या दिल में दुख है ना, तो आवाज जोर से बोलो। रमजान मास आ रहा है, रोजा भी करो, अल्लाह आपको रोजा कबूल करे इंशाल्लाह। और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो। और जैसा किसी को और नहीं मार सकता है, नहीं लूट सकता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की ये पहली मेगा रैली हुई, जिसमें टीएमसी के सभी प्रत्याशियों के साथ ममता ने रैंप वॉक किया, जिससे ये साफ हो गया कि बंगाल में इंडिया अलायंस टूट गया और अब मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होने वाला है। জেলায় জেলায় গর্জন বিজেপির বিসর্জন, জনজাতির গর্জন বিজেপির বিসর্জন, সব কমিউনিটির গর্জন বিজেপির বিসর্জন। कोलकाता की इस रैली में करीब 20 मिनट की स्पीच में ममता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को ही टारगेट करती रही। वो तो बंगाल से बीजेपी का सफाया कर देने की हुंकार भी भर रही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी की फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इसका सफाया हो जाएगा। 24 के चुनाव को लेकर बंगाल की सियासी बिसात पर शह और मात के लिए मुद्दों से लेकर मोहरे तक सेट हो चुके हैं। दाव पर दाव चले जा रहे हैं, लेकिन दीदी के मन में कहीं न कहीं बीजेपी का डर भी नजर आ रहा है। গ্রামের রাস্তা নেই, বিজেপির টাকা, বিজেপির ভোট নেই। 100 দিনের কাজের টাকা নেই, বিজেপির ভোট নেই। ঘরের আবাসন নেই, বিজেপির টাকা নেই। গরিব লোকের খাদ্য নেই, বিজেপির টাকা নেই। हमेशा फ्रंट फुट पर खुलकर खेलने वाली ममता लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैकफुट पर नजर आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह संदेश खाली कांड है। इसलिए अब बंगाल के पॉलिटिकल बैटलफील्ड में ममता बीजेपी के खिलाफ अलग ट्रैक पर मोर्चा खोल चुकी हैं। ममता कह रही है कि बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में आधार कार्ड की स्क्रैपिंग नहीं होगी। हाल ही में उन्होंने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया, वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई और पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी नहीं होती थी। बीते कुछ सालों में रामनवमी पर बंगाल में हिंसा की जबरदस्त घटनाएं भी देखी गई। ऐसे में ममता के इस ऐलान पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कि हिंदू विरोधी छवि को बदलने के लिए ममता ऐसे ऐलान कर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पाप की प्रायश्चित करने की कोशिश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी पहले जय श्री राम को गाली बोलते थे। जय श्री राम कोई बोलता तो गाड़ी से उतर के उसके पीछे वो भागते थे पकड़ने के लिए। आज वो राम मंदिर में नवमी में छुट्टी दे रहे हैं। बंगाल में जो कहावत है ना, बिराल ठेलाए ना पोले गाछे चढ़े ना, बिल्ली तभी पेड़ पे चढ़ती है जब उसके पीछे कुत्ते भागते हैं। तो यही बात है, ममता बनर्जी कंपल्शन है, इसके लिए उन्होंने रामनवमी में छुट्टी घोषित किया। हिंदू जागृत हुआ है इसलिए, लेकिन हिंदुओं को ममता बनर्जी का ये भगवा रंग जो है समझना पड़ेगा कि रावण भी जिंदगी में एक बार भगवा पहना था, वो सीता माँ को हरण करने के लिए, तो इसे धोखा नहीं खाना चाहिए। दरअसल बीजेपी ने बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर जीत हासिल करने का टारगेट सेट किया है, यानी कि 2019 में जीती गई सीटों के करीब 2 गुनी। बंगाल में अपनी लोकसभा सीट को डबल करने के लिए बीजेपी ने ममता के खिलाफ कैसी बिसात बिछाई है वो बताएं। उससे पहले ममता बनर्जी की चिंता की मुख्य 4 वजहों को देख लेते हैं। माँ, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी अब संदेश खाली की महिलाओं के साथ स्थानीय टीएमसी नेताओं के दुस्साहस पर जवाब नहीं दे पा रही हैं, जो उनकी फायर ब्रांड पॉलिटिक्स के उलट व्यवहार है। शायद अब ममता के लिए संदेश खाली से हुए नुकसान से बचने का समय निकल गया है। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट के बंटने का डर भी सता रहा है। मुस्लिम वोट बंटने के डर से वो कांग्रेस पर पहले से ही हमलावर हैं। टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और कई इलाकों में कैडर में असंतोष की भी खबरें हैं। ममता के राज में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, इसका भी एक संदेश नीचे तक गया है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती घोटाला अब सबकी नजर में है। पार्टी के कई नेता घोटाले घपले में घिरे हुए हैं, लेकिन ममता फिर भी खेला करने का दावा कर रही हैं।
খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। बंगाल के पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में ममता भले ही खेला करने का दावा कर रही हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है मोदी फैक्टर। कोलकाता के जिस ब्रिगेड परेड मैदान में दीदी दहाड़ रही थी, उसी कोलकाता में नवभारत की टीम लोगों का सियासी मिजाज टटोल रही थी, ताकि पता चल सके कि बंगाल में मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई की रियल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप देखिए, ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुस का नारा दिया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी के लोग माँ माटी मानुस के साथ ही तो खिलवाड़ कर रहे हैं। माँ का धर्षण, माँ नारी निर्यातन, ये माँ के साथ खिलवाड़ हो गया। माटी जमीन लूट, पुकुर लूट, इस तरह से माटी का भी लूट हो रहा है। और मानुष किस तरह से बेहाल है पश्चिम बंगाल में, इसके लिए तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो उनका माँ माटी मानुष का नारा फेल हो गया, डूब गया। तृणमूल कांग्रेस को एक फुटबॉल का माफी का भी जनता देख रहे हैं, जिस फुटबॉल का भीतर नेता भी है, नेत्री भी है, मंत्री भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, दुष्कृति भी है, हुडलुम्स भी है, सब मिलाकर एक बल बन गया। उसी लेकर तृणमूल खेल रहे हैं। तो इस चुनाव में जनता ये ठान लिया है कि तृणमूल का विसर्जन वो करेंगे। हमारा तो बीजेपी हमारा तो जीतने का हमारा चांस है, दीदी को तो चांस नहीं है। कारण पश्चिम बंगाल अपना जानते हैं जो संदेशकाली में महिला के साथ क्या किया, तो सब पश्चिम बंगाल के सभी अली गली में सभी लोग जानते हैं जो पश्चिम बंगाल में दीदी का जो सब अनुचर है वो सब एक चोर है और दुष्कृति है। तो उसी के कोई दड़ाने के लिए कोई मैंने वोट नहीं देगा, इसलिए हमारा बीजेपी जीतेगा। संदेशखाली एवं अन्य प्रांतों में जिस तरह से महिला उत्पीड़न और धर्षण की घटनाएं और महिला के ऊपर जिस तरह से अत्याचार आ रहा है, तो किस माँ माटी मानुष की ममता बनर्जी बात कर रही है। ना तो यहाँ पे मानुष सुरक्षित है, ना माँ सुरक्षित है, ना उनकी माटी सुरक्षित है। मोदी फैक्टर बंगाल के चुनाव में कितना असरदार है? जी, मोदी फैक्टर किस हद तक असरदार है, इसको मेरे को बयान करने के लिए आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे जनमानस किसी से भी समर्थन के लिए बात करेंगे तो ऐसा कोई अछूता नहीं है जो मोदी सरकार के किए गए कामों से वो वंचित रह गया हो। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से ममता बनर्जी का आधार कमजोर हो रहा है। बंगाल के वोटर्स का एक बड़ा तबका केंद्र में बीजेपी सरकार चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल की जनता से सीधा जुड़ना पसंद भी करते हैं और बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में वो सबसे बड़े प्रचारक हैं। बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। अब जो सर्वे आ रहे हैं उससे पता चलता है कि बंगाल में मोदी ममता से आगे हैं। सर्वे के आंकड़ों में एनडीए की सीट और वोट शेयर दोनों में इजाफा होता दिख रहा है। बंगाल के नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और बंगाल में 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन 20 से 24, तृणमूल कांग्रेस 17 से 21। ये उलटफेर होता हुआ पिछली बार यहां 22 थे, यहां 18 थे और 2 शायद कांग्रेस के पास थे। इस बार उलट हो गया है, यहां 20 से 24, यहां 17 से 21। ये तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वोट परसेंटेज अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस 40% पर, एनडीए 42% पर। ये सर्वे रिपोर्ट ममता दीदी की फिक्र बढ़ाने वाला है। शायद इसलिए अपनी सभाओं में ममता पीएम मोदी की गारंटी का मजाक उड़ा रही हैं। मोदी सरकार पर बंगाल का फंड रोकने का इल्जाम लगा रही हैं। 18টা সিটে তো বিজেপি জিতেছিল, সেই 18টা সিট ধরে দেখান তো কি করেছে, কি করেছে। যে মেট্রোটা এসে উদ্বোধন করছে ওটা আমার করে দেওয়া, টাকাও আমি দিয়ে গেছি আর উনি ফিতে কাটছেন, লজ্জা করে না। ममता के आरोपों के उलट बीजेपी बार बार ये संदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को ममता बनर्जी के अड़ियल रुख के कारण लागू नहीं कर पाते। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बंगाल पर फोकस किया है। एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं। 26,700 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दे चुके हैं। 6 मार्च को कोलकाता में देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन कर चुके हैं। लेकिन इन सब के अलावा बंगाल विजय अभियान को मजबूती देने के लिए
बीजेपी संदेश खाली की घटना को 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में लग रही है। नंदीग्राम की तर्ज पर संदेश खाली आंदोलन पूरे बंगाल में खड़ा करने की भी रणनीति है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बारासात की रैली में महिलाओं पर अत्याचार और यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को चुना। इसके पीछे ये सोच काम कर रही है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भारी जीत के पीछे महिलाओं की अहम भूमिका थी। संदेश खाली को मुद्दा बनाकर बीजेपी ममता के इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। टीएमसी ने भी जवाबी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक बाद 10 मार्च को जन गर्जना रैली के जरिए पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करने का फैसला किया। जहां ममता ने बीजेपी पर एनआरसी के बहाने गंदा खेल खेलने का आरोप लगाया। बंगाल में डीएक्टिवेट हुए हजारों आधार कार्ड का मुद्दा उठाया। ईडी सीबीआई के बहाने विपक्षी दलों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। जिंदगी भर खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर। और ईडी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर रास्ते निकलेंगे और घर घर में जाके रेड करेंगे। डरो मत, बोलो हमारा घर रेड करना है, हमको पासीदार लिस्ट चाहिए। क्यों हमारा पासीदार लिस्ट नहीं है? जुडिशियरी में हाथ जोड़ के कहती हूं, आप लोगों के पास जनता जाते हैं आपको विचार के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए। मेहरबानी करके आप बीजेपी का कुर्सी में मत बैठ के आप विचार मत कीजिए, इसमें काम नहीं होता। जनता का दर्द होता है, जनता का दिल दुखाता है। हम जुडिशियरी को रिस्पेक्ट करते हैं। ममता डाल वाली चाल चल रही है तो बीजेपी पात वाली। बंगाल विजय की कमान खुद अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने अपनी पूरी टीम के साथ राज्य में कैंप किया था और जबरदस्त प्रचार किया था। और अब 24 के चुनाव में बंगाल में भगवा लहराने के लिए उन्होंने बीजेपी के तरकश में कई तीर तैयार कर रखे हैं। अयोध्या में राम मंदिर और संशोधित नागरिकता कानून सीए जैसे भावनात्मक मुद्दों को बीजेपी लगातार उठा रही है। सीए के सहारे मतुआ वोट बैंक साधने की कोशिश है। सीए और एनआरसी के वादों पर भरोसा करते हुए मतुआ समुदाय ने 2019 में बंगाल में बीजेपी के लिए एक मुश्त वोट किया था। बीजेपी शायद ये सोचकर ऐसा कर रही है कि मुस्लिम वोट उसे मिलना नहीं। फिर ममता बनर्जी जितना सीए और बाकी चीजों पर बोलेंगी, हिंदू वोटर्स उतना ही बीजेपी से जुड़ेंगे। इसलिए हर कॉन्क्लेव में, हर मंच से, संसद से अमित शाह सीए को पत्थर की लकीर बताते आ रहे हैं। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। अमित शाह की स्ट्रेटेजी काम करती भी नजर आ रही है। ममता बनर्जी भी हर मंच से सीए और एनआरसी पर बोल रही हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से भी ममता ने एनआरसी के खिलाफ दहाड़ा। আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, आधार कार्ड बातिल चलबे ना। 2014 से ही बीजेपी की बंगाल पर नजर रही है। शुरुआत में तो यहाँ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट को कमजोर होने नहीं दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें और 70% वोट शेयर वाली बीजेपी का स्कोर कार्ड 2019 में 18 पर जा पहुंचा और वोट शेयर 40.6% हो गया। बीजेपी का वोट भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। जबकि 2014 में करीब 40% वोट शेयर और 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी का ग्राफ 2019 में नीचे आ गया। हालांकि टीएमसी का वोट शेयर करीब 4% तो बढ़ा, लेकिन 12 सीटें घट गई। बीजेपी हर चुनाव में प्रयोग करती आई है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रयोग देखने को मिले। हिंदू जागरण शुरू हुआ, मुस्लिम कट्टरवाद पर अटैक हुआ और इसका फायदा भी देखने को मिला। 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें और 10.16% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीत ली। वोट शेयर 38% पहुंच गया। तब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने बीजेपी को रोकने के लिए खुद को पीछे कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि ममता की टीएमसी के साथ पूरा गैर बीजेपी वोटर इकट्ठा हो गया। सही मायने में 2021 के विधानसभा चुनाव में ही बंगाल ने इंडिया गठबंधन का प्रयोग कर लिया था, जिसमें पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। कोलकाता की रैली में उन्होंने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूट गया।
टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 सांसदों को रिपीट किया है। टीएमसी के 42 में से 7 उम्मीदवार बीजेपी के पूर्व नेता हैं। टीएमसी की लिस्ट में बंगाल से बाहर के लोगों जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ गठबंधन नहीं किया कांग्रेस के साथ, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी सामने रखी है, क्योंकि इसी यूसुफ पठान को जिस सीट से फील्ड किया गया है वो है बहरामपुर सीट। ये वही सीट है जहां पर जो कांग्रेस नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार कई सालों से चुनाव लड़ते आए हैं। पहले ममता बनर्जी की भतीजा बोल रही थी बंगाली बंगाली बंगाली, ये बंगाली है क्या? बंगाल में क्या बंगाली कम पड़ा है कि बंगाल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है लोगों को? इसको शर्म होना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो हम बंगाली अच्छे कैंडिडेट दे देते। टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। लेकिन दीदी को झटका तब लगा जब बैरकपुर से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर टीएमसी नेता अर्जुन सिंह रैली के बीच में ही ममता का मंच छोड़कर चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अर्जुन ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और टीएमसी के दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी को बैरकपुर सीट से हराया था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिवेदी भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद यहां टीएमसी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। हालांकि मई 2022 को बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी में आए अर्जुन सिंह एक बार फिर नाराज हो चुके हैं। परेशानी सिर्फ नाराज नेता या पार्टी कैडर ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि बंगाल में आरएसएस की बढ़ती शाखाएं भी टीएमसी की जीत की राह में परेशानी का सबब बन रही हैं। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक 2011 में बंगाल में संघ की शाखाओं की संख्या 750 थी। 2014 और 15 में यह आंकड़ा 1500 पर पहुंच गया। वहीं 2021 और 2022 में ये 2500 पर पहुंच गया और 2024 के अंत तक बंगाल में 8000 शाखाएं खोलने का प्लान था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि आरएसएस की इन्हीं शाखाओं से बीजेपी का धार्मिक आधार वाला वोट बैंक तैयार हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं से बीजेपी ने एक बड़ा लाभार्थी वोट बैंक भी तैयार कर लिया है, जिसके सहारे वो दीदी के गढ़ में बंगाल कमल खिलाकर मिशन 400 को हासिल करने की तैयारी में है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।